एक लड़के का नाम था इस्लाम। सब क्या कह रहे हैं की नाम चली बोला इस्लाम। अभी वो जलसा में ऐवे किया था, बैठ ले वो सोच ली कहाँ बैठो नहीं बैठो। हजरत तकरीर कर रहे थे और एक जुमला आ गया। हजरत बोले कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है। बोली हो देखो मौलवी साहब हमरा जानी जी, मौलवी साहब हमरा पहचानी लगी। पीछे नहीं बैठा, वो आके बीच में बैठा, बीच में बैठा। कुछ देर के बाद हजरत फिर बोले कि लोगों अब भी इस्लाम पीछे, बीच और उठ ले अभी आगू में बैठ। लास्ट में हजरत बोले कि लोगों अब भी इस्लाम पीछे है। तो खड़ा भागली मौलवी साहब कल की अब कहाँ बैठो, तो मुंह हम बैठो ना। एक कंजूस आदमी ना जा रहा था रास्ते में, एक फकीर बैठ के भीख मांग रहा था। वो फकीर पकड़ा दामन, बोला 10 टका दा हमरा। तो कंजूस बोली 10 टका, 1 टका नहीं दूं। बोला नहीं दबा तो छोड़ भी करूँ कुर्ता, तो 10 टका दे। बहुत कोशिश किया कुर्ता छोड़ाने का, नहीं दूंगा। वो फकीर भी बड़ा अटल था, कुर्ता नहीं छोड़ा। बोला फाड़ी दो कुर्ता, 10 टकिया नहीं दे, कुर्ता नहीं छोड़ा। ये कंजूस मजबूर हो गया। 10 टकिया एगो जेब में था निकाल के दे दिया कि ले बाबू ले ले हमार कुर्ता छोड़े जान छोड़े। तो फकीर 10 टकिया ले लिया। तो फकीर बोला कि अब मांगा ते हमरा से की मांगे छा मांगा। कुर्ता छोड़े कंजूस बोली जे 10 टकिया दूध हटा दे हमरा। एक मछुआरा नदी में जाल डाला, एक मछली मिली। तो मछुआरा सोचा कि अगर इसको हटिया में बेचेंगे ना बाजार में तो कम पैसा मिलेगा, बादशाह को दे देंगे इनाम देगा। तो बादशाह के दरबार में मछली लेके पहुंचा। बादशाह को बोला कि हुजूर ये जाल डाले थी, ये मछली मैंने आपके लिए पकड़ी है, इसको ले लीजिए। तो बादशाह खुश हो गया। वजीर को बोला कि 200 दिरहम इसको इनाम में दे दो, 200 दिरहम इसको इनाम में दे दो। कितना इनाम दे दो बोलो भाई, कितना दे दो। तो उसकी बीवी ना, वो जो बखील थी उसकी बीवी कंजूस थी, बोले तोर दिमाग खराब भाग से, ये छोटो मछली 300 टका में ली थी, मछली नहीं लेना चाहते, पैसा रिटर्न करो, मछली धोक वापस। तो बादशाह बोला कि अल्लाह की बंदी हम बादशाह हैं, दी हुई चीज वापस नहीं लेते हैं, ये तो मेरे शान के खिलाफ है। तो उसकी बीवी बोली कि सुनो पैसा वापस करेगा एक तरीका है। वो मछुआरा से कहो कि ये मछली जी छी ये मर अच्छी की और अच्छी। अगर वो बोलती और अच्छी ते कहिएगा औरत मछली नहीं चाहिए, हमरा मर्द मछली चाहिए। अगर वो बोले कि नहीं मर्द है तो आप कहिएगा हमको मर्द नहीं औरत मछली चाहिए। बस हम पैसा रिटर्न करता कि वो मछला के मर्द है। तो कभी कभी आदमी बीवी के हाथों मजबूर हो जाता है, होता कि नहीं होता? अरे बोलो नहीं हो, मूड़ी मत हिलावा, सुने जी उरासी कल नस्तो बंद करी था के हाथों। हाँ हो जाता है भाई। बादशाह मछुआरे को बोला है, बोला इधर आओ, ये बताओ ये मछली नर है कि मादा है? नर है के? अरे बोलो भाई नर है के मादा है? तो मछुआरा भी बड़ा चालाक था। मछुआरा बोला हुजूर ये मछली ना नर है ना मादा है, बीच वाली मछली। बोला बहुत अच्छा, 200 दिरहम और इनाम दे दो इसको। ना मादा है, 200 दिरहम। अब उसकी बीवी तो और जल भुन गई कि हमें 200 टका रिटर्न चक्र में छला पूरा 400 लगी। ये मछुआरा जब जाने लगा 200 ज्यादा चलेगी। तो मैं दरबार में को सिक्का गिरा हुआ था, 1 टका का सिक्का गिरा हुआ था, सिक्का गिरा हुआ था। ये मछुआरा उठाया सिक्का को, चुम के पॉकेट में रख लिया। तो इसकी बीवी बोली कि देखा वो चोर भी है, आप इतना इनाम दिए उसको सबर नहीं है, पैसा चोरी करके लेके जा रहा, बस उसको बुलाइए सब पैसा छीनिए जेल में डालिए। तो बादशाह बोला बहुत अच्छा, इधर मछुआरा से पूछा कि ये बताओ तुमने चोरी कहे की? बोला हुजूर हम चोरी नहीं किए हैं, ये सिक्का है ना इसमें आपकी तस्वीर है, आपका फोटो है, रास्ते में गिरा हुआ रहता कोई पैर दे देता तो बेअदबी ना होता, इसलिए हम उसे उठा करके चूम लिए, पॉकेट में रख लिए। बादशाह खुश हो गया, बोला 200 दिरहम और इनाम दे दो। परवान जाओ, जो सखी है ना वो जब तक सखावत नहीं करेगा उसे चैन नहीं मिलेगा। एक आपका यही जोकी इलाके में रानी बस्ती है, हरवा चौक के बगल में, वहाँ एक बाबू है सऊद बाबू, ईंटा भट्टा वाला, और मेरा बड़ा मद्दा है वो अल्हम्दुलिल्लाह। अब यूँ समझ लिए कि मैं अक्सर बेशतर उस रास्ते जब भी गुजरता हूँ तो उनका फ़ोन आता है कि हज़रत आप जब भी आएँ तो कम से कम मेरे भट्टे में दुआ कर दें अल्हम्दुलिल्लाह। तो बड़ा सखी है। अब यकीन नहीं करेंगे कि उस इलाके में जहाँ भी जलसा होता है वो बाज़ाब्ता अपने पहुँचता, और अपने पहुँच कर 50,000 से नीचे चंदा नहीं देता, वो नगद उधार नहीं।
तो मैंने एक जलसे में कहा था, सऊद बाबू अल्लाह आपको बहुत देगा। तो एक जुमला बोला था कि हजरत अल्लाह देता नहीं है तो हम खर्च कैसे करें? अल्लाह ही देता है जब ही हम खर्च करते हैं। और वो एक जुमला और बोला कि हजरत जानते हैं जिस दिन हम अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते उस दिन हमको अच्छा नहीं लगता। आज 3 भट्टे का मालिक है, 2 पेट्रोल पंप है, और कुर्बान जाओ। अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हें दौलत दिया, तुम मेरे रास्ते में खर्च करो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो खर्चा करने में फायदा है कि रोकने में फायदा? बोलो भाई। एक बात याद रखिएगा, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है ना, फायदा है उसको अल्लाह डॉक्टर के यहाँ भेज देता है। कहाँ भेजता है बोलो? अरे बोलो भाई, डॉक्टर के यहाँ। और डॉक्टर ऊपर अल्लाह भेज दी, बोले जा झमेले खत्म है। डॉक्टर के पास मस्जिद का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है। जन्नत में महल कौन कौन बनाइएगा? हाथ उठाइए, मैं दुआ कर दूंगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह वाह। मन बना लिल्लाह मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। सही बुखारी शरीफ की हदीस है। हजरत उस्मान गनी रावी है। वो उस्मान जो दामादे मुस्तफ़ा है, वो उस्मान जिसको जुन्नूरैन का खिताब मिला, वो उस्मान जो बहुत बड़े सखी थे, वो उस्मान जो खलीफाए सोम है, वो उस्मान जिसको अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ए लोगों, जन्नती जिसको देखना हो वो मेरे उस्मान को देख ले। जन्नती जिसको देखना हो वो उस्मान को देख ले। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जन्नत में महल बनाना ये दुनिया का ठिकाना नहीं है, जिंदगी का भरोसा नहीं है। आज खेत का मालिक अल्लाह बनाया है, सोने चांदी का मालिक अल्लाह बनाया है, जिंदगी का क्या भरोसा? कल को मौत हो जाए, पता नहीं बेटा याद करेगा कि नहीं करेगा, बीवी याद करे या ना करे, भाई याद करे या ना करे। कुछ अमल ऐसा करके मर जाओ कि अल्लाह कयामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहे। कुछ ऐसा काम करो। बाप का 2 बेटा, बाप मर गया, रिश्तेदार लोग आए, नहला धोला कर कफन पहनाया, जनाजा की नमाज पढ़ के दफन कर दिया। 2 भाई रात में बैठा, बड़ा भाई बोला कि रे बुधवा